दुनिया और भारत में गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले महीने फरवरी में भी ये निवेश 3 सालों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पर है। क्या है कारण और कितनी है मांग? चलते हैं मिताली के पास। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और 3 साल के बाद ये अपने हाई पे पहुंचता हुआ नजर आया। ट्रेड वॉर की अनसर्टिनिटी जो है और इक्विटी मार्केट में गिरावट के बाद अब इन्वेस्टर्स अपना रुख मोड़कर गोल्ड पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस के बीच ये सेफ हेवन नजर आ रहे हैं गोल्ड ईटीएफ्स के फॉर्म में। भारत में भी गोल्ड ईटीएफ की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट जो इनका एयूएम है गोल्ड ईटीएफ का वो 56,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। सिर्फ फरवरी में ही देखें तो 2,000 करोड़ के फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड ईटीएफ में होते नजर आए और मार्च 2022 के बाद फरवरी 2025 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है। साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो बंद हुई थी उसके बाद भी यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ बॉन्ड्स की डिमांड में तेज़ी देखने को मिली है और गोल्ड की कीमतों में इजाफे के कारण लोग अब गोल्ड से अपना रुख मोड़ रहे हैं। ज्वेलरी की भी डिमांड कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ्स में हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले साल में 40% का रिटर्न गोल्ड ईटीएफ ने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट्स फरवरी में $9.4 बिलियन के यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ में आते हुए नजर आए, जिससे एयूएम जो टोटल है वो $306 बिलियन का हो चुका है ग्लोबली। अब हम ग्लोबली अगर कंट्री वाइज भी यहाँ पे डेटा देखें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स गोल्ड ईटीएफ की यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही चाइना में इंक्रीमेंट 19% की डिमांड के साथ देखने को मिला और इंडिया और जापान में भी यहाँ पे डिमांड 4 से 5% से बढ़ती हुई नजर आई। तो जहाँ इक्विटी मार्केट्स लोगों को निराश कर रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी सर, निफ्टी ईटीएफ जैसे कि आपका फेवरेट है, मतलब आप काफ़ी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने ज़िंदगी में नहीं किया और ना मैं करूँगा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ मिताली, लेकिन वो मेरा तरीका होता है कि हर साल धनतेरस के आसपास मैं थोड़ा सा गोल्ड खरीदता हूँ। और ऑब्वियसली मेरी तो 2 बेटियाँ भी हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैं फ़िज़िकल गोल्ड ज़रूर खरीदता हूँ, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही मैं कभी करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि गोल्ड को आप लेते हैं एज अ हेज अगेंस्ट कल को कुछ भी हो जाए तो उसके लिए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर वो डिजिटल गोल्ड आपके काम नहीं आएगा, फिर वो फिजिकल गोल्ड आपके काम आएगा। तो इसके लिए खैर, लेकिन वो सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है। मैं खैर मेरा कंसिस्टेंटली एक व्यू ये रहा है, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए। भले ही लोग कहें कि इससे कोई रिटर्न नहीं जनरेट होता या कुछ नहीं है, या हम उससे इम्पोर्ट करते नहीं। अगर आप 20 साल का चार्ट देखेंगे, गोल्ड ने विदाउट एनी वॉलेटिलिटी आपको उतना ही रिटर्न दिया जितना आपको सेंसेक्स से मिला होगा। तो इसके लिए गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें और बेस्ट है ना, मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, पहनने को भी मिलेगा उसको पूरे टाइम और वैल्यू भी बढ़ रही है उसकी, उससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए आपको। तो गोल्ड में तो खैर मैं हमेशा मानता हूँ कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, एक एसेट एलोकेशन का हिस्सा जरूर होना चाहिए। शुक्रिया मिताली, ये पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर रखने के लिए। वरांग जी, आप खरीदते हैं क्या गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ? अनुज भाई, मैंने 2007 से गोल्ड को ट्रैक करना शुरू किया था। तभी दाम हुआ करता था 7,500-8,000, मैं बात कर रहा हूँ 10 ग्राम की। तब से लेकर के आजकल, और हमने गोल्ड लोन कंपनीज के बारे में भी काफी चर्चा की, और मैंने एक वक्तव्य मेरा ये रखा है कि अगर आप गोल्ड लोन कंपनीज में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका आधार है गोल्ड, तो फिर व्हाई नॉट कंसिडर गोल्ड रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पर गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया या फिर गोल्ड ईटीएफ्स। तो मैंने खुद ने तो नहीं किया है, लेकिन मैंने हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको एक बात ये बिल्कुल बोलिए कि अगर आपके पास 100 रुपया है निवेश करने के लिए, तो उसमें से 20 रुपया कम से कम गोल्ड रिलेटेड एसेट क्लासेस में निवेश कीजिए। अच्छा मिताली चली गई, मैं उनसे ही पूछने वाला था, वरना चलिए श्रेय आपसे पूछ लेता हूँ। आप करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट? मैंने अभी फ़िलहाल तो नहीं किया, नहीं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड ईटीएफ में नहीं किया। ओके, गोल्ड ईटीएफ में नहीं किया। चलिए, हमारे पैनल में गोल्ड पर क्या राय है? कोई है गोल्ड का इन्वेस्टर यहाँ पर? ओह, चंदन जी। हाँ चंदन जी। जी देखिए, मैं तो हर साल गोल्ड ईटीएफ खरीदता हूँ। इनफैक्ट शायद मैंने 5 ट्रांचेज में ले रखे हैं अनुज। इसलिए नहीं कि गोल्ड पे बुलिश हूँ, इसलिए कि घर वालों की भी सुननी पड़ती है। कितना भी हो, घर पे जाओगे तो गोल्ड से प्यार ज्यादा है, चाहे इक्विटी में आप कितने भी बुलिश हो। और दूसरा देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं अपने घर पे स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैंने तो ये सोच रखा है कि बिटिया की शादी आज से 10 साल बाद होगी,
तो इतना गोल्ड ETF में हो जाए कि मुझे उस टाइम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिल्मी साउंड। बहुत अच्छी बात कही आपने। गाबा सर ने तो खैर कहा कि भाई अब वो भाभी सुन ही रही होंगी टीवी, तो इसके लिए बोलना जरूरी है ना गाबा सर? नहीं नहीं, एक्चुअली इंटरेस्टिंग नहीं है गोल्ड में समाउ। एक ही बेटा है, बोला सब कुछ उसको दे देंगे। जो बहू मिली है वो भी नहीं करती, शी डजंट लाइक गोल्ड, तो अब करें क्या? आई थिंक मुझे लगता है कभी गोल्ड इज आउट ऑफ फैंसी। गुड सिक्योरिटी है, बट वेयरिंग के हिसाब से आई थिंक इज आउट ऑफ फैंसी। आशीष जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप भी लगता है काफी इन्वेस्टर हैं गोल्ड में। देखिए गोल्ड का अगर चार्ट भी देखा जाए और अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी देखें तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आपने भी कहा गोल्ड का परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाऊं 2016 के महीने में गोल्ड जो था करीबन 23,650 के आसपास था और 6,000, तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। और ETF बहुत ही आसान तरीका है लेने का। अगर आप गोल्ड फिजिकल में लेंगे तो आप कभी बेच नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बीवी बेचने नहीं देगी। लेकिन अगर आप गोल्ड ETF पे लेंगे तो आप जब चाहे आपके मर्जी के वाले के आप बेच सकते हो उसे। तो गोल्ड प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल। खैर गोल्ड एक बार आ जाए घर में तो खैर बेचने को नहीं देता है, और ना ही कभी ऐसा दिन है कि घर का गोल्ड बिके। राजेश जी, अब बिटिया की शादी तो हो चुकी है, अब भी आप खरीद रहे हैं गोल्ड या फिर अब थोड़ा सा कम कर दिया है? दूसरी बेटी है ना। अनुज जी, देखिए मुझे जस्ट बात निकली है तो मुझे याद है, मैंने जो पहला गोल्ड लिया था तब सोने का भाव था कुछ 3,800 4,200 ऐसा कुछ तो भी। और तब से हमने हर महीने थोड़ा थोड़ा उसको इन मराठी भी कॉल इट बेशी, गोल्ड बेशी, दैट हर महीने आपको एक थोड़ा अमाउंट उसमें डालना है। तो ये मैंने अपने दोनों बिटिया के लिए कब से मैं कर रहा हूँ। और अभी तो बड़ी की तो हो गई शादी, तो उसमें मुझे वो गोल्ड का टेंशन बिल्कुल नहीं था। तो मैं तो यही कहूंगा लोगों को कि जो फिजिकल गोल्ड की जो आपने बात की, तो मैं भी मानता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वहां पे आपको डालना है, भले भला बेटी है या बेटा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी बिटिया के लिए भी हो जाएगा इनफ काफ़ी। मानस के तो खैर पीछे ही देखिए आप, जैगुआर भी है और वो MJ भी है, वो गोल्ड में छपवा रखा है मानस ने तो है ना मानस? नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली मेरा बिल्कुल भी निवेश नहीं है, ना ट्रेड करता हूं मैं, ना स्टॉक पोर्टफोलियो में है मेरे। लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जरूर है मेरा। और उसी तरह गोल्ड में भी मैंने एक डिसिप्लिन बना के रखा है कि SIP के थ्रू मैं गोल्ड में भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में जरूर करता हूँ निवेश। पीछे जैगुआर गोल्ड का है या सिर्फ गोल्ड प्लेटेड है ये? नहीं नहीं, गोल्ड प्लेटेड है। हाँ, अगर गोल्ड का होता भी तो मानस नेशनल टीवी पे बोलते नहीं ऐसे कि गोल्ड का है। चलिए आगे आगे बढ़े फिर श्रेया, या आपको कुछ चार्ट चेक लेना है किसी पर? नहीं, मैं सर ये देख रही थी कि ज्वेलरी स्टॉक, क्योंकि हम गोल्ड ETF की बात करें तो ज्वेलरी स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। गौरांग जी, ज्वेलरी स्टॉक्स में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है? सेनको गोल्ड, टाइटन, क्या चुनना चाहेंगे आप? तो श्रेया जी, काफी लंबे समय से टाइटन हमारी पसंद की रही है और उसका कारण, एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि गोल्ड ज्वेलरी के अलावा टाइटन के पास रिस्ट वॉचेस है, हाई एंड गोल्ड प्रोडक्ट कैरेट लेन के रूप में है प्लेटिनियम। इसके अलावा इनके पास अलग अलग पर्सनल केयर, टाइटन स्किन के तहत परफ्यूम्स वगैरह हैं, आई केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो योगदान जो है वो चौतरफा आता है और मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास जहां पर भी आज ये कामकाज कर रहा है, वहां से नीचे के तरफ के दायरे फिलहाल तो थोड़ा बहुत सीमित ही लग रहे हैं हमें। तो टाइटन कंपनी सर्वप्रथम पसंद की होगी हमारी। ओके, चलिए टाइटन कंपनी पर फोकस रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।